17 छात्राओं संग छेड़छाड़ और गंदी हरकतें करने वाला स्वघोषित बाबा स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती अब पुलिस के गिरफ्त में है, जहां उसके गुनाहों की फाइल परत दर परत खुल रही है, जिसे जानने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। छात्राओं से यौन शोषण के गंभीर आरोप झेल रहे स्वघोषित बाबा ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ऐसे पैतरे चले कि सुनने वाले भी हैरान रह जाएं। ये बाबा कभी खुद को अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्रतिनिधि बताकर रौब झाड़ता था, तो कभी नकली कार्ड के दम पर खुद को प्रधानमंत्री कार्यालय का अधिकारी बताता। और तो और इस आदमी ने अपने माँ बाप तक का नाम बदल डाला और दो पासपोर्ट बनवा लिए। और अब जांच में साफ हो गया है कि ये बाबा पहचान बदलने में माहिर था और इसी तरह इसने कई सालों तक अपना डर्टी गेम जारी रखा। इसकी कहानी शुरू होती है शारदा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन मैनेजमेंट से। जुलाई में विदेश यात्रा के बाद 6 अगस्त को संस्थान की छात्राओं ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई। 17 छात्राएं, जिनमें कई ईवीएस कोटे की कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि वाली छात्राएं भी शामिल हैं। आरोप गंभीर थे कि रात के कमरे में बुलाना, आपत्तिजनक संदेश और यौन शोषण की श्रृंखला। एफआईआर होते ही वो भाग निकला, लेकिन ये भागना साधारण नहीं था। वो लगातार अपनी पहचान बदल रहा था। वृंदावन, मथुरा, आगरा, सस्ते होटलों में रुककर, टैक्सी बदलकर, नए नए नाम अपनाकर पुलिस ने ढेरों टीमें बना रखी थी। लुकआउट सर्कुलर निकाल रखा था, लेकिन इस बाबा तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। वो हरदम पुलिस से एक कदम आगे रहा और फिर सामने आया सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा। 2 पासपोर्ट, एक पर नाम था स्वामी पार्थ शास्त्री, दूसरे पर नाम था स्वामी चैतन्यानंद सरस्वती। सिर्फ नाम ही नहीं, जन्म स्थान अलग, माता पिता के नाम अलग। एक पासपोर्ट में दार्जिलिंग लिखा तो दूसरे में जन्म स्थान तमिलनाडु। पैन कार्ड पर भी माता पिता के नाम अलग अलग थे। उसने अपनी पहचान को इतने स्तरों पर उलझा दिया था कि खुद अधिकारी भी ये जानकर हैरान रह गए थे। खुफिया इनपुट पर पुलिस को आगरा के ताजगंज इलाके के एक होटल में सुराग मिला। 27 सितंबर की शाम को उसने कमरा लिया और 28 सितंबर तड़के 3:30 बजे पुलिस ने अचानक दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। होटल के कर्मचारियों का कहना था कि वो बेहद साधारण ग्राहक की तरह पेश आ रहा था, लेकिन कमरे से बाहर ना निकलने की वजह से उन पर भी शक हुआ। गिरफ्तारी के वक्त पुलिस ने उसके पास से 2 मोबाइल, आईपैड और कई संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए हैं। एफआईआर में दर्ज है कि चैतन्यानंद संस्थान का पूर्व चेयरमैन रहते हुए छात्राओं को रात में अपने कमरे में बुलाता। देर रात आपत्तिजनक मैसेज भेजना उसकी आदत बन चुकी थी। उसकी 3 महिला सहयोगी छात्राओं को धमकाकर चुप कराते और उनसे मैसेज डिलीट करवाते। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि बाबा अपने मोबाइल के जरिए संस्थान और हॉस्टल के सीसीटीवी कैमरों तक की लाइव फीड देखता था। इससे वो छात्राओं की हर गतिविधि पर नजर रखता था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसके पास से कई नकली विजिटिंग कार्ड जब्त किए। इनमें उसे यूएन का आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि ईसीओ एसओसी का स्थायी राजदूत और ब्रिक्स का भारतीय विशेष दूत तक दिखाया गया था। यही नहीं, उसने अपने परिचितों और अनुयायियों के बीच ऐसा झूठा प्रचार भी किया कि उसके प्रधानमंत्री कार्यालय से सीधे कांटेक्ट है। इस झूठे प्रभाव के सहारे ही वो संस्थान में रुतबा बनाए रखता और गिरफ्तारी से बचने की कोशिशें करता रहता। पुलिस ने उसकी वित्तीय गतिविधियों की भी जांच की, तो इसमें भी नए खुलासे हुए। अलग अलग नाम और दस्तावेजों के सहारे उसने कई बैंक खाते खोल रखे थे। एफआईआर दर्ज होने के बाद भी वो सक्रिय रहा और करीब 50 लाख रुपए अकाउंट से निकाले। पुलिस ने उसके करीब 8 लाख करोड़ की रकम, जो अलग अलग बैंक खातों में फिक्स डिपॉजिट थी, उसको पहले ही फ्रीज कर दिया था। ये पैसा छात्राओं और संस्थान से जुड़े लोगों पर दबाव बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। फिलहाल गिरफ्तारी के बाद अदालत ने उसे 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अब पुलिस उसकी 3 महिला सहयोगियों से भी आमने सामने पूछताछ करेगी। संभावना यह है कि उसे संस्थान में ले जाकर पीड़ितों के सामने खड़ा किया जाए। पुलिस को उम्मीद है कि पूछताछ के दौरान न केवल यौन उत्पीड़न से जुड़े तथ्य और पुख्ता होंगे, बल्कि उसके नेटवर्क और पहचान बदलने के तरीके के भी बड़े खुलासे होंगे। कभी खुद को आध्यात्मिक गुरु कहने वाला यह डर्टी बाबा अब पुलिस के सामने घबराया भी हुआ है। पूछताछ के दौरान वो बार बार यही बात दोहरा रहा है कि मैं अपने फोन का पासवर्ड भूल गया हूँ, लेकिन पुलिस का कहना है कि जल्द ही इसके काले कारनामे का चिट्ठा वो खोल कर रख देगी। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट।